अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ इसी दामन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने हार्ड पेपर या प्रेस बुकरम लेंगे। मेरे पास हार्ड पेपर नहीं था, प्रेस बुकरम लिए। उसकी लंबाई मैंने लिए 4.5 इंच, चौड़ाई मैंने लिए 1 इंच। बुकरम को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसकी राउंड शेप देंगे। शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसको अभी हम साइड पे कर लेंगे। प्रेस बुकरम लेंगे, उसको सेंटर से फोल्ड करके एक सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद पेपर को फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई हम लेंगे 2 इंच। आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सेंटर में हमने 1/2 इंच पर निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच लिए। पेपर को मैंने सेंटर से फोल्ड किया तो इसलिए मैंने 1/2 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से सेंटर में 1/2 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी लीफ शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कर ली है मैंने। अभी हम इसको साइड पे कर लेंगे। प्रेस बुकरम लेंगे। बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। लंबाई हम लेंगे दामन की चौड़ाई के हिसाब से। मैंने ली है 22 इंच। इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इसका सेंटर बनाने के लिए इस तरह से इसका सेंटर बना के एक सीधा निशान लगा लेंगे। बुकरम के एक साइड में इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कट रख लेंगे, उसको सेंटर से फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेंगे। इस तरह से सेंटर बनाने के बाद बुकरम के सेंटर में रखेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है लाइन के बराबर में रखते हुए इस तरह से कटर की मार्किंग कर लेंगे। अगर आप दामन डिज़ाइन बना रही हैं या स्लीव्स डिज़ाइन बना रही हैं तो आपने बुकरम के सेंटर से स्टार्ट करने हैं, बुकरम की साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कटवर्क की कॉर्नर्स में इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लगाना है। इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमने जो लीफ शेप में पैटर्न कटिंग किया था उसको हमने इस तरह से इनके कॉर्नर्स में रखेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में मार्किंग करने के बाद हमने इसकी साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से। दोनों लीव्स के सेंटर में जो आपने गैप देना है वो आपने सेम देना है, कम ज़्यादा नहीं देंगे। इस तरह से एक पैटर्न रेडी कर लेंगे। अब हमने जिस तरह मार्किंग की है इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने क्या करना है, शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे। पहले कपड़े को प्रेस करेंगे। कपड़ा प्रेस करने के बाद इस तरह से बुकरम को रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बुकरम जो है वो कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। अगर बुकरम कपड़े पर अच्छे से नहीं चिपकी होगी तो जब आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये कपड़े से अलग हो जाएगी, आपको मुश्किल होगी। रफ़ कपड़ा कटिंग कर लेंगे, पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे। 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी के कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। लीव्स के सेंटर से भी इसी तरह से कपड़ा कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा कपड़ा हम छोड़ देंगे। इस तरह से लीव्स को फोल्ड करके कपड़े की कटिंग कर लेंगे। रफ़ कपड़ा कटिंग करने के बाद जो कपड़ा हमने छोड़ा है उसमें इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है बुकरम नहीं कटनी चाहिए। ग्लू लेंगे, ग्लू को इस तरह से बुकरम के किनारे पर लगाएंगे। जो हमने रफ़ कपड़ा छोड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
लीव्स के सेंटर में भी जो हमने कपड़ा छोड़ा है उसमें भी इसी तरह से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते वक्त आपने ख्याल करना है बुकरम नहीं कटनी चाहिए। लीव्स के कॉर्नर्स में और सेंटर में दोनों साइडों में कट्स लगाएंगे, कपड़ा फोल्ड करने में आसानी होगी। इस तरह से कट्स लगाने के बाद ग्लू लेंगे, ग्लू को बुकरम के किनारे पर लगाएंगे और कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। रफ़ कपड़ा फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से जो हमने कपड़ा फोल्ड किए है वो बुकरम के साथ चिपक जाएगा। लेस लेंगे, लेस में इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ग्लू को इस तरह से राउंड शेप में लगाएंगे और लेस अटैच कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से लेस अटैच करने में मुश्किल हो रही है तो आपने क्या करना है, साथ ही इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से लेस फ़ौरन कपड़े पर चिपक जाएगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेस अटैच करने के बाद आपने प्रेस इसे लाजमी करना है वरना लेस अलग हो जाएगी। अब ऑर्गेन्जा लेंगे। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई आपने दामन के हिसाब से लेनी है। लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच। इस तरह से इस ऑर्गेन्जा को रखेंगे और इस पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ऑर्गेन्जा को इस तरह से पलट लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा बच रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइडों से। ऑर्गेन्जा अटैच करने के लिए दामन की उल्टी साइड में इस तरह से ग्लू लगाएंगे। जब आप इस तरह से ऑर्गेन्जा अटैच कर लेंगे तो आपको सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से अटैच नहीं करेंगे तो आपको सिलाई लगाने में मुश्किल होगी। इस तरह से ऑर्गेन्जा अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पंखे के नीचे रख दें 5-10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से चिपक जाएगी, ग्लू खुश्क हो जाएगी, तो फिर आपने इस पर सिलाई करनी है। इस तरह से मशीन आपने ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी है, स्लो मशीन चलानी है। इस तरह से घुमाते जाएंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। लीव्स पे सिलाई करते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, एक साथ आपने तीनों लीव्स की सिलाई नहीं करनी। पहले आपने एक साइड से सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने पक्का करना है धागा कटिंग करके, फिर आपने दूसरे लीव्स में सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। नीचे की तरफ इस तरह से लेस अटैच करेंगे। लेस को किस तरह से रखेंगे, उल्टी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद लेस को इस तरह सीधी साइड पर पलटकर ऑर्गेन्जा के किनारे पर सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर लेस को इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास कम चौड़ाई में लेस है तो आप ज़्यादा चौड़ाई में भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर सेम फैब्रिक की 1/2 इंच चौड़ी एक पट्टी भी रेडी करके वो भी अटैच कर सकते हैं। लीव्स के सेंटर में इस तरह से 3 निशान लगाएंगे। पहले हमने वी शेप में निशान लगाना है और उसके बाद हमने इसके सेंटर में एक सीधा निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इनके कॉर्नर्स में हमने सितारे अटैच करने हैं। अगर आपके पास सितारे नहीं, यहाँ से निशान लगा के सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह ग्लू से पूरे दामन में सितारे अटैच कर लेंगे। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ।
जिस शेप में हमने निशान लगाए हैं उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने कंट्रास्ट के धागे से लगानी है, सेम मैचिंग के धागे से सिलाई नहीं लगाएंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, आगे पीछे सिलाई नहीं लगाएंगे वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, जब आप सिलाई एंड करेंगे तो वहाँ आपने अच्छे से पक्का कर लेना है। अगर आप पक्का नहीं करेंगे तो आपकी सिलाई खुल जाएगी। इस तरह पूरे दामन में सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग को आप देख सकते हैं, सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, आगे पीछे सिलाई नहीं लगाएंगे। ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।